नायब कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अब कृषि मंत्री बन गए हैं। खुद कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको जो नए विभाग मिले हैं, उनकी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उनके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सर, आपके नए विभागों से पहले मैं आपके पुराने विभागों की बात करूंगा। आप शिक्षा मंत्री होते थे, एक लंबे समय तक आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। कैसा रहा आपका तकरीबन 4.5 साल का जो कामकाज, जो कार्यकाल? नहीं, बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छे से। जिस टाइम मैं शिक्षा मंत्री बना तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने इस बात का था कि भी इनकी यूनियन और दूसरे इस प्रकार के बहुत से समस्याएं रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा टाइम जो 4.25 साल का निकला वो बहुत अच्छा निकला। और हमने प्रयासपूर्वक भी किया कि जो भी इनके काम थे, जो वाजिब काम थे, वो हमने किए भी हैं इनके। तो मैं समझता हूँ मैं भी सेटिस्फाई हूँ। और अब उनसे तो आप पूछोगे, उनसे तो पूछने के बाद ही पता चलेगा कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, कर्मचारी सेटिस्फाई है कि नहीं है। जहाँ तक दूसरे काम थे करने के, वो भी हमने, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग थी, चाहे उनमें आधुनिकीकरण करने की बात थी, स्मार्ट क्लासरूम बढ़ाने की बात थी, स्मार्ट बोर्ड देने की बात थी, टैब देने की बात थी, सुपर 100 की बात थी, वोकेशनल एजुकेशन की बात थी। इन सारे के सारे में हमने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे परिणाम हैं उसके। आप अपने अब तक के कामकाज से संतुष्ट है शिक्षा विभाग में? अगर जो विभागों का आवंटन हुआ है, आपके कई विभाग आपसे ले लिए गए, कुल 6 विभाग आपके पास है, 3 विभाग नए हैं, 3 पुराने हैं। विभागों के आवंटन से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। कृषि विभाग की बात करें सर, अब आपको कृषि विभाग दिया गया है और कृषि विभाग एक बड़ा विभाग है प्रदेश की। अगर बात करें, बड़ी तादाद है किसानों की, तो कृषि मंत्री के नाते किस तरीके की आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है? आप खुद एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। देखिए, हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि जितना भी हम किसानों के कल्याण के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। और अभी विभाग मेरे पास आया, जैसे हम उसकी बैठक लेंगे, अगली योजनाएं बढ़ाएंगे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा। दूसरा, जिस प्रकार की खरीद में और दूसरी चीज़ों में कोई समस्या ना आए किसान के सामने, अगर किसान का कहीं नुकसान होता है तो उसका मुआवजा उसको ठीक टाइम पे मिले, इस प्रकार का भी। और नए बीज, नई चीज़ें और आएँ इसी प्रकार से। पशुपालन में भी मैं चाहता हूँ यही कि उसमें और सुधार हो। वैसे तो सुधार हो ही रहे, लेकिन अगर और भी कुछ कर सकते हैं तो वो भी हो, ताकि दूध का उत्पादन भी बढ़े और पशु जो है किसान के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि सुधार हो। सुधार की बात ठीक है आपकी। आपने कहा कि दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो आमदनी है किसान की, आमदनी किस तरीके से बढ़े? आमदनी पर आमदनी बढ़ाने को लेकर किस तरीके से रहेगा फोकस? नहीं, देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदन दुगनी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ दुगनी उन्होंने कर भी दी है। ऐसा नहीं है कि केवल कहा। और जिस प्रकार से किसान पर समर्पण निधि उन्होंने दी किसान को, तो मैं समझता हूँ छोटे किसान की तो लगभग लगभग उसके खाद और बीज का पैसा दे ही दिया, तो उससे भी किसान को लाभ हुआ। फसलों के रेट भी बहुत अच्छे हैं, एमएसपी बहुत अच्छा है हर जगह। और हमारे यहाँ तो जिस प्रकार से जो पेड़ लगाने का है, पॉपुलर की खेती बहुत है हमारे यहाँ, सफेदे की खेती बहुत है, तो उसके रेट बहुत अच्छे हैं। वहाँ दुगुने की बात नहीं कर सकते, वहाँ तो 4-5 गुणे की बात कर सकते हैं आप। 4-5 गुना आमदन बढ़ी है, तो उससे किसान को लाभ होया। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि नए नए क्या चीज़ें हम करें जिससे किसान को लाभ हो। सर, चाहे एमएसपी की बात हो, किसान फसलों के दामों की बात करें हो, किसान जो वर्ग है उसमें कई बड़ी जातियां हैं और किसान वर्ग बीच बीच में थोड़ा नाराज भी रहता है अपनी अपनी डिमांड्स को लेके। इलेक्शन टाइम है, लोकसभा चुनाव तो आ ही चुके हैं, बाद में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो किसान वर्ग है नाराज न हो, वो आप पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। देखिए, हमारे लिए मुख्य मुद्दा है किसान, ना कि कोई जाति बरादरी नहीं है। हम किसान के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, और जब किसान के लिए अच्छा करेंगे, फिर मेरे ख्याल के किसान के लिए भी कोई बरादरी इतनी महत्व नहीं रखती। उसके लिए भी अपना 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 भलाई लगता है उसको। मान लीजिए उसके लिए अगर लाभदायक काम है, तो फिर उसके लिए बरादरी दूसरे नंबर पे चले जाएगी, अपना हित पहले चले जाएगा। वैसे भी जीवन में सबके ही है, अपना हित ही सबसे पहले होता है, दूसरा तो बाद की बातें होती है। तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि किसान के लिए काम करें। तो बाकी तो आपको महकमे मिले हैं, संसदीय कार्य मंत्री आप रहेंगे, टूरिज्म आपके पास रहेगा। टूरिज्म को लेकर, क्योंकि अब कम समय बचा है, 5-6 महीने चुनाव के बचे हैं, इनको लेकर कैसी प्राथमिकता रहेगी? नहीं, इसमें तो हम पहले से ही काम कर ही रहे हैं जिस प्रकार से, तो हमारा प्रयास रहेगा। हम काफ़ी दिन से हमारा था कि इस पे हम पीपी मोड पे इसको लेके जाएं या लीज पे दें, क्योंकि जो होटल वगैरह हम चलाते हैं ना जी, मैं समझता हूँ सरकार के लिए चलाना काफ़ी मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है। तो मेरी शुरू से इसके बारे में एक राय थी कि इसको या तो पीपी मोड पे चलाएं हम, या फिर इसको लीज पे दें। तो उसके लिए भी नियमों की ज़रूरत है, तो नियम बन गए अब, और अब हम उस पर देखें।
अगर पूरी नायब कैबिनेट की बात करें सर, आप प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर आते हैं सीएम साहब के बाद, पूरी कैबिनेट आप कैसे देखते हैं? इसमें सीनियर लोग भी हैं, नए लोगों को भी मौका दिया गया है। देखिए, पहले भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया सभी ने, और अभी जो नए मंत्री बने वो काफ़ी योग्य हैं। विधायक के तौर पर उनका कामकाज जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, मनोहर लाल साहब का 9.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और नायब सैनी साहब से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बदला जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बदलाव हो सकता है। जिस प्रकार से मेरिट पे, चाहे काम की बात है उसको भी उन्होंने मेरिट पे रखा, और चाहे रोजगार की बात है उसको मेरिट पे रखा। तो कोई भी हरियाणा में इस प्रकार का सोच नहीं सकता था कि ये चीज़ें सारी मेरिट पे हो सकती हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही दिलेरी का काम था, बहुत ही, और अपने में हिम्मत चाहिए थी इसको करने के लिए। मैं समझता हूँ कि शायद चारों तरफ से विरोध होता है, किसी का भी, इनका भी होया, लेकिन उन्होंने वो अपनी बात पे अड़े रहे इस बात पे कि नहीं, मैं सबके साथ इंसाफ करूँगा। मैंने जो बात कही हरियाणा एक हरियाणवी, मैं उसको चरितार्थ करूँगा, सिद्ध करूँगा उसको, और उन्होंने किया भी। तो अब उसके बाद उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। अब लोग उस बात के लिए तारीफ भी कर रहे हैं, जो शुरू में पहले जिसके लिए आलोचना थी, आज उसके लिए तारीफ हो रही चारों तरफ कि मनोहर लाल जी ने बहुत। सैनी साहब से क्या उम्मीदें हैं, कितना बेहतर कर पाएंगे? देखिए, नायब साहनी जी उन्हीं के सानिध्य में रह के उन्हें पॉलिटिक्स सीखी है, सारा काम उनके उसमें सीखा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से उसी प्रकार से काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर साहब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वहीं बतौर कृषि मंत्री किसानों के हित में किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर फोकस रहेगा। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।